बगैर बिजली बगैर खर्चे के ढेरों कपड़ों को निचोड़ने और सुखाने का बिल्कुल आसान और नया तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप किराए के घर में रहते हैं या आपके पास सर्दियों में कपड़ों को सुखाने के लिए ड्रायर नहीं है तो आज आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग हैक्स, ब्यूटी टिप्स एंड वेट लॉस टिप्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप इन घरेलू टिप्स से भरपूर फायदा उठा सके। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर औकात जब भी नलकियां हम बॉक्स में रखते हैं तो उनके धागे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, जिससे बहुत उलझन होती है और जो नलकी हमें चाहिए होती है उसको ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उलझन होती है। तो नलकियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के कई तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये भी तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, कोई भी बॉक्स लेना है, आइसक्रीम के बॉक्स जो हर घर में मौजूद होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या इस तरह का बॉक्स भी जो भी आपके पास हो, ठीक है। फिर आपके पास कोई भी थर्माकोल का पीस होना चाहिए। थर्माकोल यहाँ पर मैं शीट ले रही हूँ। ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ आते हैं, तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसे डब्बे के साइज के मुताबिक मैंने कट कर लिया और फिर डब्बे के अंदर फिक्स कर लिया। अब इसके बाद आपने लेनी है टूथपिक। वो ना होना तो आप साफ झाड़ू जो होता है ना, फर्स्ट धोने वाला, आप उसके भी टिंके जो है वो ले सकते हैं। तो वो थोड़े मोटे होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो इतने साइज की आपने कट कर लेनी है, ठीक है, जितनी टूथपिक होती है। और फिर इस थर्माकोल के ऊपर जो है फिक्स करते जाएंगे, जिस तरह से मैं आपके सामने लगाती जा रही हूँ। फिर इसको लगाने के बाद आप इनके ऊपर नलकियों को लगा दें। धागे को अच्छी तरह से लपेट कर इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से जो भी नलकी हमें चाहिए होगी वो हमें सामने ही मिल जाएगी, क्योंकि सारे कलर आपको क्लियर नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद सुइयों को भी इस थर्माकोल के ऊपर आप चिपका सकते हैं, जिस तरह से मैं आपके सामने वीडियो में चिपका रही हूँ। अब हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा, बगैर वक्त ज़ाया किए आपका काम मिनटों में हो जाए। तो क्या कभी आपने एक ऐसा मैजिक देखा है? जी हाँ, ये रियल में एक ऐसा जादू है जो बालों को सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की और मजबूत कर देता है, सिर्फ पहली बार की एप्लीकेशन से ही। अगर आप भी अपने बाल ऐसे शाइनी और सिल्की चाहते हो ना, तो बस घर की चीज़ों से ये बना लो ना। घर में ही बनाना है, कुछ भी बाहर से आपने महंगा महंगा परचेज नहीं करना। और सिर्फ एक बार की एप्लीकेशन से बाल ऐसे स्ट्रोंग हो जाएंगे। और पता है, सिर्फ 30 मिनट बाल धोने से पहले आपने ये लगाना है। जितने भी दो मुँहे बाल है झड़ते हैं, हेयर ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो जाएगी। बालों में एक अलग सी इंस्टेंट शाइन आप देखोगे। बाल रूखे सूखे बेजान डैमेज है तो वो ज़रूर इस रेमेडी को लगाने से आपके अच्छे हो जाएंगे। महीने में आपने 2 बार ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ अच्छी डाइट और अच्छी नींद भी ज़रूरी है। 30 मिनट के बाद आपने हेयर वॉश कर लेनी है किसी भी शैम्पू के साथ, और फिर रिजल्ट आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो बस क्या करना है, मेयोनीज लेना है, कोई भी जो है आप ले सकते हैं, बाजार वाला हो, प्लेन वाला हो। आपने मिर्चों वाला मेयोनीज नहीं लेना, ठीक है। उसके अंदर आपने आलमंड ऑयल के कुछ कतरे डाल देने हैं। हाफ लेमन को निचोड़ कर अच्छे से मिक्स कर लें। एंड में आपने एलोवेरा की 2 चम्मच लाजमी डालने हैं, बाजारी एलोवेरा ले लें, और शहद 1 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स करके आप लगाओ। आधा घंटा लगाओ, बाल ऐसे सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ विक्स को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही जबरदस्त और अनोखा तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, विक्स लेनी है और एक रुई ले लेनी है। रुई अगर आपके पास ना होना तो आपने इस तरह से टिश्यू ले लेना है, और टिश्यू पेपर की ना इस तरह से कोन बना लीजिए। थोड़ी सी क्वांटिटी में ना इसमें जो है आपने विक्स लगा लेनी है। आजकल जो विक्स आ रही है ना वो इस तरह से नीले कलर में आ रही है, ठीक है। किचन में अब चलते हैं। हमारे किचन में क्या होता है, जो कैबिनेट होती है अक्सर क्या होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा चूंटियां आ जाती है, छोटे छोटे से कीड़े आने लग जाते हैं, जिसमें जो है अक्सर लोगों की लकड़ी में भी दीमक लग जाती है। तो आपने इस विक्स को अच्छे तरीके से अपनी अलमारी के किनारों पर चारों तरफ जो है आपने लगा देना है, ठीक है। विक्स को आपने अच्छे से मल देना है। इसकी खुशबू की वजह से जो है ना चूंटियां आपकी कैबिनेट में बिल्कुल नहीं आएंगी। तो क्या आपने कभी झावे के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो ये टिप देखने के बाद औरतें हो या चाहे मर्द, झावे के ऊपर टूथपेस्ट लगाकर एक बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। एक झावे के ऊपर आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट लगानी है। कोई सा भी टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो वो आपने 1 चम्मच के बराबर लेकर अच्छे से आपने फैला देना है। फिर इसके ऊपर चुटकी भर आंबा हल्दी लेनी है। अगर रेगुलर किचन में जो आप हल्दी यूज करते हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें पीला कलर ना हो। 1 चम्मच चीनी थोड़ी पिसी हुई हो, और इसमें जो है आपने फिर 1 चम्मच जो है बेसन डाल देना है। थोड़ा सा आपने मीठा सोडा ऐड करना है, और हाफ लेमन को अच्छे से निचोड़
करना, इसी लेमन के छिलके से जो है आप इसको मिक्स कर सकते हैं, या इस तरह से आइस क्यूब जो ये चम्मच होती है आप इसके साथ भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे ना इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे, और इसी तरह से आपने फॉर्मिंग शक्ल में जो है ना फौरन से इसको यूज करना है। इसको किस तरह से यूज करना है, तो महंगे महंगे स्क्रब लेने की जरूरत नहीं, ये घर की चीजों से 100% इफेक्टिव स्क्रब तैयार है। इस तरीके से आप जो है अपने पाँव पर, अपने हाथों पर स्क्रब करें, लेकिन आपने ना हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है, ठीक है, ज्यादा जोर से दबाकर नहीं करना। इससे आपके हाथ पाँव की जितनी भी मैल कुचैल होगी ना वो सारी की सारी मिनटों में खत्म हो जाएगी। महंगे महंगे स्क्रब को तो ये स्क्रब जो है पीछे छोड़ देगा। आपके हाथ पाँव ऐसे नीट और क्लीन हो जाएंगे, और इससे अगर फटी एरिया है, क्रैक्स है, वो भी ठीक हो जाएंगी। डार्क हाथ है बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी लौंग को लेकर है। देखिए सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती है, उसकी वजह से हमारे कमरों में, अलमारियों, जूतों और कपड़ों में बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। तो आपकी ये परेशानी आज खत्म होने वाली है। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। कोई भी आपने साबुन का टुकड़ा ले लेना है या साबुन ले लेना है, आपने थोड़ी सी ना लौंग लेनी है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं साबुन के ऊपर लगा रही हूँ ना, आपने भी सेम इसी तरीके से ना साबुन के ऊपर लगा देनी है। ऐसा अमेजिंग इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी सर्दियों के कपड़े रख देते हैं या गर्मियों के कपड़े रख देते हैं या फिर 6 महीने के बाद दोबारा निकालते हैं ना, तो कपड़ों में से अजीब सी स्मेल आती है। तो छोटे से साबुन के टुकड़े में लौंग लगाकर ना आप इसे अपने बैग में या पेटी में या अलमारी में रख दें। आप लोग 6 या 10 महीने के बाद भी पेटी या अलमारी को खोलेंगे ना तो बिल्कुल उसमें से स्मेल नहीं आएगी। इससे अलमारी में रखें। सर्दियों में धूप इतनी अच्छे से देखिए कमरों में नहीं आती और हवा भी नहीं, क्योंकि खिड़कियां बंद होती हैं। तो आप इस तरीके से जो है कमरों अलमारी में रख सकते हैं। इससे स्मेल बिल्कुल जो है वो कपड़ों में से खत्म हो जाएगी। तवे के ऊपर डालने की ये टिप आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। आपने क्या करना है, गरम तवे के ऊपर चूड़ियां डालनी है। गरम तवे के ऊपर चूड़ियां डालते ही औरतों का सबसे बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व होने वाला है। आपने रखना है तवे को चूल्हे पर, इसको हल्का सा जो है आपने गर्म कर लेना है। बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं करना और ना ही आपने कम गर्म करना है, बस इतना गर्म करना है कि ये चूड़ियां जो है ना अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। चूड़ियों को उलट पुलट कर दोनों साइड से आपने गर्म करना है। जब देखिए ना कि आपका तवा हल्का सा गर्म हो गया, आपकी फिंगर नहीं लग रही, तो आपने गर्म तवे पर जो है चूड़ियों को रख देना है। और चूड़ियां जैसे ही गर्म हो जाएंगी तो आपने आंच को बंद कर देना और चूड़ियों की साइड को आपने चेंज कर लेना है। इस तरीके से चेंज करने के बाद जब तक तवा ठंडा ना हो ना, चूड़ियां इसके ऊपर पड़ी रहे। अगर आपकी चूड़ियों का साइज बड़ा हो चुका है या आप इन चूड़ियों का साइज जो है बड़ा करना चाहती हैं, तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। इस तरीके से आपकी चूड़ियों का साइज पहले से बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है और इफेक्टिव तरीका है। तो अगर आपकी चूड़ियों का साइज छोटा हो चुका है तो आप उसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं, तो ये अमेजिंग टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। तो जी फ्राई पैन के अंदर टेल्कम पाउडर डालते ही आप अपने घर में फ्री कॉस्ट में एक इतनी कमाल की चीज़ खुद तैयार कर लेंगे, जिसकी वजह से गर्मी हो या सर्दी हो आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच के बराबर कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है जो आपके घर में मौजूद हो। उसके बाद इसके अंदर आपने 1 चम्मच भरकर हल्दी ऐड कर देनी है जो हमारे किचन में मौजूद होती है। इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पर भुनाई कर लेनी है। इसको जब आप अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसको ठंडा करके आपने किसी भी डब्बी में डाल लेना है। आपके पास अगर कॉटन बड्स की डब्बी है जो कि अमूमन हर घर में मौजूद होती है और खाली होने के बाद जिसे हम फेंक देते हैं, तो इसके अंदर आपने डाल लेना है। और इसके जो ढक्कन है इसके ऊपर आपने जो है कोई कील गर्म करके या छुरी गर्म करके छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। तो इसका क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। अगर आपके किचन में चींटियां हैं जो कि हर किचन में बहुत ज्यादा होती हैं, तो इन चींटियों को भगाने के लिए एक कमाल की रेमेडी है। जिस जगह पर चींटियां होती हैं उस जगह पर आपने इस तरह से डाल देना है। इस तरीके से डालेंगे तो चींटियां इसकी स्मेल से भाग जाएंगी और दोबारा आपको किचन में कभी नहीं नजर आएंगी। ये थोड़ा सा पाउडर डालेंगे तो चींटियां मिनटों में आप अपने घर से भगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के कांच के जार के बारे में है, या फिर क्या होता है कि जूसर मशीन का जो जग होता है उसके मुतालिक भी है। देखिए जिसके अंदर जो है अचार, लहसुन, अदरक स्टोर करके रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि इनको वॉश करने के बाद इन चीज़ों की ना स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो इस जार के अंदर से जाती ही नहीं। अगर आप भी इसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई भी पानी की बोतल है या कोई जार है या जग है, तो आपने ये तरीका आजमाना है। 8 से 10 लौंग लेनी है। इस तरह से आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर इसको रख देना है जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जिनकी स्मेल जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जितना भी इन जार को अच्छे से वॉश कर लेना, लेकिन वो स्मेल नहीं जाती, तो 1 सेकंड के अंदर वो खत्म हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, चूल्हे को जला करना, लौंग को अच्छे से जला लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए लौंग अच्छे से जल चुके हैं। जैसे ही जल जाएंगे तो आपने चूल्हा
बंद कर देना और उसके ऊपर इस जार को जो है ना आपने उल्टा जो है इसके ऊपर रख देना है। लौंग का धुआं जो है जार के अंदर भरने लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम धुआं जो है ना इसके अंदर भरने लग गया है। थोड़ी देर इसको जो है इसके ऊपर पड़ा रहने देंगे और फिर आपने इसको उठा लेना और फिर नॉर्मल पानी से आपने वॉश कर लेना है। इसी तरह जो आप जो है जूसर मशीन के जग होते हैं जिनके अंदर कभी कभी लहसुन अदरक ग्राइंड कर ले या लस्सी भी बना लेना तो स्मेल नहीं जाती। इससे आप देखेंगे बिल्कुल स्मेल अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बंद गोभी को लेकर है। देखिए अक्सर हम बहुत ज़्यादा बंद गोभी जो है एक साथ लेकर आ जाते हैं और ख़राब होने का ना खतरा होता है। सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है। आपने क्या करना है, जब भी आपकी बंद गोभी आए ना आपने इसको चूल्हे के ऊपर ना हल्का हल्का सा सेक लेना है। अगर आप इस तरीके से सेक लेंगे ना तो बहुत लंबी अरसे तक आपकी बंद गोभी जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में भी लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप भी मेरी बंद गोभी के मुतालिक आप लोगों को बता रही हूँ। अगर सर्दियों में आपकी घुटने, आपकी एड़ियों पर, कोहनियों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या गाउट की तकलीफ होती है ना, तो बंद गोभी के आपने 2 से 3 पत्ते लेकर ना चूल्हे पर जो है ना आप लोगों ने हल्का हल्का सेक लेना और उन पत्तों का सेक आपने ना दर्द वाली जगह पर दे देना है। आप देखेंगे आपका दर्द जो है ना वो फौरी खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको शकरकंदी की 2 ऐसी मैजिकल चीजें शेयर करूंगी ना। चाहे तो आप इस तरीके से खाकर मोटे भी हो सकते हैं और चाहे तो आप स्लिम स्मार्ट भी हो सकते हैं। शकरकंदी आपने लेकर धोकर साफ सुथरी कर लेनी है और इसके ना आपने दरमियाने साइज के पीसेस कर लेने हैं और फिर आपने तवे को लो फ्लेम पर चूल्हे पर रख देना है और हल्का सा ऑयल से तवे को ग्रीस कर लेंगे और शकरकंदी आपने इसके ऊपर रख देनी है और बस हल्का सा आपने पानी का छींटा देकर ना आपने इसको दम पर रख देना है। इस तरीके से शकरकंदी आपको डबल फायदा देगी। इसके ऊपर फिर आपने कोई भी बर्तन, देचकी, पतीला जो इसको ना अच्छे से कवर कर दे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ना आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। दरमियान में आपने एक दफ़ा इसकी साइड को पलट लेना है। जिस तरह से हमारे बचपन में चूल्हे में दबाकर शकरकंदी और आलू भूनते थे ना, सेम वो टेस्ट आपको मिलेगा। कोई इसका मिनरल ज़ाया नहीं होगा, पानी में जो ज़ाया हो जाते हैं, और वो टेस्ट आपको बचपन वाला मिलेगा स्टीम रोस्ट का। इस तरह से शकरकंदी में से शकरकंदी लेकर ना आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इसमें आपने थोड़ी सी अजवाइन को पीस कर, थोड़ा सा काला नमक जो है, ये दोनों सिर्फ ये मिसाले आपने ये 2 मिसाले इसमें मिला देनी है। इतनी कीमती चीज़ है, इसको शुगर के मरीज खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज खा सकते हैं। फाइबर इसमें अच्छी क्वांटिटी में है, कब्ज को भी ये दूर करती है। तो जब भी आपने इसको खा लेना है ना, इसके ऊपर से आपने 1 गिलास पानी पीना है। वो पानी क्या है? नीम गर्म पानी के अंदर आपने लेमन निचोड़ लेना है। मैं कहती हूँ आपकी बॉडी आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। आप इसको पेट भर कर खाएं, दिनों में स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। और अगर इसी शकरकंदी को जो हमने तवे पर रोस्ट की थी उसमें से आपने शकरकंदी के 2 से 3 पीसेस लेकर मिल्क शेक बना लेना है। शकरकंदी को आपने नीम गर्म दूध लेना है 1 गिलास और उसमें डालकर ग्राइंड कर लेना है और ऊपर से शहद डाल देना है। चीनी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालनी। तो बस रात को आपने 1 कप गर्म दूध ये जो है ना पीना शुरू कर देना है। मैं कहती हूँ कुछ दिनों में आपका दिमाग ऐसे रिलैक्स होगा, आप दुबले पतले, ग्लोइंग और हेल्दी भी हो जाएंगे। आई होप आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप मेरी परफ्यूम को लेकर है। आपको पता है कि हम लोग जैसे परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, जो कि ब्रांड वाली नहीं होती। जो आला क्वालिटी की ब्रांड की होती है ना वो तो काफ़ी टाइम तक उनकी खुशबू रहती है, लेकिन जो ब्रांड वाली नहीं होती ना उनके लिए ज़बरदस्त हैक शेयर करूँगी। आपके पास जो भी परफ्यूम हो तो आप लोग क्या करें, जब भी आप परफ्यूम लगाने लगे ना तो आप लोगों ने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है। तो वैसलीन तो हर घर में अमूमन मौजूद होती है। जहाँ पर आपने परफ्यूम लगाना है, नेक पर या जहां पर भी ना आपने परफ्यूम लगाना ना, वहां पर आपने क्या करना है, थोड़ी सी पहले वैसलीन अप्लाई कर लेनी और फिर आपने परफ्यूम छिड़क देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी जो बिल्कुल खुशबू है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, काफी देर तक रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी अंडों के छिलकों को लेकर है। देखिए अंडों के छिलकों का इतना ज़बरदस्त फ़ायदा आपको बताने जा रही हूँ ना। सबसे पहले अंडे के छिलकों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है सिरका डालकर। उसके बाद आपने इसका ना फाइन सा पाउडर बना लेना है ग्राइंडर में डालकर। अंडों के छिलकों का ये पाउडर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताने जा रही हूँ ना। आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पाउडर 1 चम्मच के बराबर लेना है। ठीक है, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ गई हैं या बहुत सारे निशान आपके चेहरे पर मौजूद है, एक्ने के निशान है, आपके चेहरे पर सदियों पुरानी जो है पिगमेंटेशन है, आपने इसमें 1 चम्मच जो है शहद भी डाल देना है। किसी भी महंगी क्रीम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडे के छिलकों में बहुत सारा विटामिन और कैल्शियम होता है, तो आप लोग लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा।
ओपन पोर्स का आपके चेहरे पर मसला है या डार्क स्किन है तो आप लोग महंगे स्क्रब को छोड़कर ना ये स्क्रब जरूर अप्लाई कीजिएगा और डेली अपने चेहरे पर इससे स्क्रबिंग करनी है। आपने ज़्यादा जोर से नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है हल्के हाथों से इसकी स्क्रबिंग करनी है। आप लोग 5 से 6 दिन में इसके वाज़ेह रिजल्ट देखेंगे। शहद और अंडे के छिलके दोनों हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। बस आपने ये ख्याल करना है कि ना आपने इसको मिक्सी के ग्राइंडर में बिल्कुल आपने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। अच्छे से स्क्रबिंग करके 15 से 20 मिनट इसको रहने दें और फिर आप इसको वॉश कर लें और आप खुद इसके रिजल्ट 5 से 6 दिन में जरूर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग और यूजफुल है। एक आपने बड़े साइज की बोतल लेनी है जो कि अमूमन हर घर में मौजूद होती है। इसको जो है आपने जो है ऊपर वाला हिस्सा ना इसका जो है आपने नाइफ गर्म करके या कटर की मदद से बोतल का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना इसको आपने कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो कटर या सीजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस हिस्से को काट कर आपने अलग कर देना है, हमें ऊपर वाले हिस्से की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे वाली ये जो बोतल है ना इसके एजेस थोड़े शार्प हो जाते हैं तो आपने सीजर की हेल्प से ना इसको बैलेंस कर लेना है ताकि ये आपके हाथों पर ना लगे। और इसके बाद जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है आपने इसको भी कटर या छुरी की हेल्प से ना इसको भी आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर आपने दोबारा से छुरी गरम कर लेनी है या एक कोई सिलाई ले लें या कील ले लेना, उसको आपने गरम करना है। उससे आपने इस बोतल में ना अच्छे से होल्स बना लेने हैं। आपने जो है होल्स तकरीबन हर 1 इंच के फासले पर बनाने हैं। आपने कोशिश करना है कि होल्स थोड़े बड़े बनाने हैं। तकरीबन जो है ना बोतल जो है उसके ऊपर जो आपने 2 इंच का फासला छोड़कर और बाकी सारी बोतल में आपने जो है छोटे छोटे सुराख बना लेने हैं। देखिए बिल्कुल आपने इसी तरह सुराख करना है जिस तरह से वीडियो में आपके सामने शो हो रहा है। सिर्फ ऊपर से आपने 2 इंच का फासला छोड़ना है और बाकी बोतल में आपने जो है ना जगह जगह जो है सुराख कर देने हैं, ठीक है। फिर बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसमें भी आपने जो है ढेर सारे सुराख करने हैं। पूरी बोतल की जो इसकी बेस है ना इसके अंदर आपने जो है सुराख कर लेने हैं। फिर आपने दोबारा से सलाख को गर्म करके ना ऊपर जो है बोतल के ऊपर सलाई को डालना है और दूसरी साइड से निकाल लेना है। बिल्कुल बराबर दरमियान के हिस्से में आपने 2 सुराख कर लेने हैं। इसके बाद एक मजबूत डोरी या कपड़े की बनी हुई रस्सी लेनी है और इस रस्सी को आपने दोनों सुराखों में ना पिरो लेना है। एक राइट साइड पर जो सुराख था उसमें रस्सी को डालेंगे और गिरा लगा लेंगे और दूसरी साइड पर भी जो सुराख बनाया ना उसमें आपने डालकर टाइटली गिरा लगा देनी है। तो चलिए अब आपको बताने जाती हूँ कि क्या मैजिक हमने तैयार किया जिससे आपकी सबसे बड़ी सर्दियों में परेशानी खत्म होने वाली है। फ्री कॉस्ट में आपके घर में जबरदस्त ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। आप इसे कपड़े सुखाने वाली पुरानी रस्सी के ऊपर ना आपने इसको बांध लेना है। आपने फिर इसके अंदर तमाम गीले धुले हुए कपड़े डाल देने हैं। आपने फिर इसको इस तरह से ना रोटेट कर लेना, गोल गोल घुमाना है। आप एक दफ़ा इसको घुमाएंगे तो उसके बाद ये खुद ब खुद जो है घूमना शुरू हो जाएगा। आपको इसको बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी मौसमी असरात की वजह से, वक्त कम होने की वजह से या सर्दियों में गीले कपड़ों को हाथ लगाने का और निचोड़ने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता, तो कपड़ों को निचोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम भी लग जाता है और अगर बच्चे छोटे हों तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। ये आपके पास फ्री में एक स्पिनर की तरह काम करेगी। बिल्कुल गीले कपड़े आपने इसके अंदर डाल देने और इस तरह से जब आप इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे ना तो तमाम का तमाम पानी वो इसके अंदर से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ एक बार आपने इसको घुमाना है, उसके बाद ये खुद ब खुद घूमता जाएगा। आपको बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने तक दूसरे कामों को कर सकते हैं। सिर्फ चंद मिनट में बिना मेहनत के आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे और बिना बिजली के होंगे। इसके बाद आप इसको तार पर जो है डालकर सुखा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।